आपका मेरे चैनल में। तो हम पिछले वीडियो में देखे थे पेरीमीटर एंड एरिया के पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आज हम देखेंगे पार्ट 3। तो एक बार हम पार्ट्स को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने पार्ट 1 में क्या देखा था? पार्ट 1 में हमने देखा था सिंपल क्लोज कर्व्स एंड पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, उनके डेफिनेशंस, उनके फिगर से हमने उनको एक्सप्लेन किया था कि सिंपल क्लोज कर्व्स क्या होते हैं, देन पॉलीगॉन्स क्या होता है। पॉलीगॉन्स को भी हमने डायग्राम के थ्रू समझा था कि क्या होते हैं पॉलीगॉन्स, किस किस टाइप के होते हैं। देन हमने पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर, पेरीमीटर का डेफिनेशन क्या होता है और उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमने देखा था। देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला फाइंड आउट किया था, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला फाइंड आउट किया था, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला फाइंड आउट किया था। डिफरेंट टाइप के जो ट्रायंगल्स होते हैं उनमें पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमने देखा था। देन रोम्बस एंड पैरेललोग्राम का हमने देखा था कि कैसे उसको हम फाइंड आउट करते हैं, उसके पेरीमीटर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, देन हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे, एग्जांपल से हमने समझा था कि कैसे ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। देन कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए थे आपको सॉल्व करने के लिए। आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, और कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं उसको आपके डाउट्स जो है क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। देन हमने पार्ट 2 देखा था। पार्ट 2 में हमने देखा था एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स क्या होता है, उसके यूनिट्स कैसे होते हैं, फिर यूनिट का कन्वर्शन देखा था हमने। देन एक एग्जाम्पल लिया था कन्वर्शन का। देन हमने देखा था कि एरिया के दो यूनिट्स होते हैं, एक हेक्टर और एक एकड़। देन हमने एक्टिविटीज़ की थी, एक्टिविटीज़ से हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के अलग अलग उसके फॉर्मूलाज को हमने फाइंड आउट किया था। देन हमने दूसरा एक्टिविटी देखा था, उसमें भी हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं वो देखा था। देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड, दैट इज साइड स्क्वायर। ओके, देन हमने देखा था एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल कैसे निकाला जाता है। देन हमने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। देन हमने क्या किया था, एरिया ऑफ पैलोग्राम कैसे हमने फाइंड आउट किया था वो हमने एक्सप्लेन किया था कि एरिया ऑफ पैलोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, दैट इज बी इंटू एच। देन एक एक्टिविटी के थ्रू हमने ये भी समझा था कि कैसे एरिया ऑफ पैलोग्राम को हमने फाइंड आउट किया है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, दैट इज बी इंटू एच। ओके, देन हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे इससे रिलेटेड, एंड मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिए थे। आई होप आप लोगों ने वो सॉल्व किया होगा बिना देखे, और आपका रिजल्ट भी सही आया होगा। अगर नहीं आया है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं अगेन इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। और मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे, आई होप आप लोगों ने ये भी सॉल्व कर लिया होगा और आपके पूरे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए, मैं उनको पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। अब हम देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज़ पार्ट 3, उसमें हम क्या देखेंगे। पार्ट 3 में हम देखेंगे सर्कल के बारे में। सर्कल्स, हैव यू एवर प्लेड विथ बाईसाइकिल टायर्स बाय रोलिंग देम ऑन द स्ट्रीट्स? आपने कभी जो टायर है उनको रास्ते पे चलाया है रोल करते हुए? डू यू नो हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टायर इन वन रोटेशन? तो आपको पता है कि जब जो टायर है एक रोटेशन करता है, एक राउंड करता है, एक बार घूमता है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करता है। लेट अस लर्न हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ सर्कुलर व्हील्स। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम जो सर्कुलर व्हील्स है, जो टायर्स है, वो डिस्टेंस कैसे कवर करते हैं। वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ द डिस्टेंस अलॉन्ग द बाउंड्रीज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और शेप। तो हमें पता है कि पेरीमीटर क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट है उसके जो बाउंड्री होती है उसे हम पेरीमीटर कहते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट इज नोन एज इट्स सर्कमफरेंस। तो कोई भी सर्कुलर अगर ऑब्जेक्ट है उसके जो पेरीमीटर है, मीन्स उसकी जो बाउंड्री है, उसको हम बोलते हैं सर्कमफरेंस, ठीक है। नॉर्मली रेक्टेंगल, ट्रायंगल, इसमें हम बोलते हैं पेरीमीटर, लेकिन जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट होता है उसके पेरीमीटर को हम कहते हैं सर्कमफरेंस। Therefore, a circumference of a circle is the distance around a circle. तो circumference क्या है? circumference of a, एक सर्कल का जो circumference होता है वही होता है उसका डिस्टेंस, उसके चारों तरफ का जो डिस्टेंस होता है उसी को कहते हैं circumference of a circle. Okay. Activity 4. Take a few circular objects like coin, circular plate, bangle, CD, etc. Take a string and wrap it along its border and measure its length using a ruler. आपको कुछ सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, जैसे कि कॉइन हो गया, सर्कुलर प्लेट हो गया, बैंगल्स हो गया, सीडी हो गया। फिर एक स्ट्रिंग लेना है और स्ट्रिंग को लेके उसके जो बाउंड्रीज है उसको अच्छे से रैप कर लेना है।
रैप करने के बाद जो स्ट्रिंग है उसको एक रूलर के ऊपर आपको मेज़र करना है। तो इस तरह से आप जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स है उनके चारों तरफ का जो बाउंड्री है दैट इज सर्कमफरेंस, उसका मेजरमेंट आप कर लेंगे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एक्टिविटी 5, मार्क अ पॉइंट ऑन अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट। एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट लीजिए लाइक कॉइन या तो सर्कुलर प्लेट, बैंगल या सीडी, उसके एक पॉइंट पे एक जगह पर एक पॉइंट करिए। रोल इट फॉर 1 कंप्लीट रोटेशन, उसको एक कंप्लीट रोटेशन में घुमाइए। जो उसका जो पॉइंट है उसको आप रोलर के जहाँ पे 0 लिखा है वहाँ पे रखिए और उसको एक कंप्लीट राउंड कीजिए, जहाँ पे वापस वो जो डॉट है वो वापस उस रूलर पे आ जाए। कंप्लीट 1 रोटेशन ऑन अ रूलर एंड मेक इट्स फाइनल पोजीशन, और उसको अपने फाइनल पोजीशन पे ले आइए। द डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन गिव्स द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। इस तरह से आप सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आप कोई ऑब्जेक्ट लेंगे उस पर एक डॉट बनाइए, उस डॉट को आपको रूलर के 0 जहाँ लिखा है वहाँ पे रखिए, उसको एक कंप्लीट राउंड कीजिए, अच्छे से घुमाइए एक राउंड, फिर से वो डॉट जहाँ पे आएगा मतलब वहाँ तक वो ऑब्जेक्ट का क्या है, उसका सर्कमफरेंस है, उसकी पेरीमीटर है। ओके, तो ये 2 एक्टिविटी देकर है जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट का सर्कमफरेंस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन द सर्कमफरेंस एंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अब हम देखते हैं सर्कमफरेंस और डायमीटर के बीच में क्या रिलेशन है। एक एक्टिविटी करते हैं हम यहाँ पे। एक्टिविटी में क्या है, कॉपी द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक। जो नीचे टेबल बना हुआ है वो आप अपने नोटबुक में उसको कॉपी कर लीजिए। ड्रॉ 5 सर्कल्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई। आप 5 अलग अलग सर्कल बनाइए जिसके रेडियस जो है वो अलग अलग होने चाहिए। मेजर देयर रेडियस एंड द सर्कमफरेंस यूजिंग अ स्ट्रिंग एंड फिल द टेबल। और आप उसके रेडियस लिखिए और उसका सर्कमफरेंस एक स्ट्रिंग के हेल्प से उसको मेज़र करके वहाँ पे भी लिख दीजिए कि इतने डायमीटर का जो इतने रेडियस का सर्कल है और इसका सर्कमफरेंस इतना है। तो इस तरह से आप जो 5 सर्कल बनाए हैं उनके रेडियस और उनका सर्कमफरेंस लिख लीजिए। लिखने के बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व द रेशियो ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ द डायमीटर ऑफ ईच सर्कल। तो आप ऑब्जर्व करेंगे, देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल देकर है जिसका रेडियस है 2, डायमीटर क्या हो जाएगा 2 इंटू रेडियस, 4 आ जाएगा 2 इंटू 2 4। सर्कमफरेंस इसका आ रहा है 12.57। सर्कमफरेंस डिवाइड बाय डायमीटर इज इक्वल टू 12.57 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 3.1428। ये आंसर आ रहा है 3.1428। ठीक है, तो ये है सर्कमफरेंस डिवाइड बाय डायमीटर। You can observe that in each case the ratio of the circumference of the diameter of the circle is constant। आप अगर करेंगे इस तरह से एक्सपेरिमेंट, 5 अलग अलग सर्कल्स लेके, अलग अलग रेडियस के सर्कल्स लेके और उनका सर्कमफरेंस निकाल के, तो आपको जो आंसर है वो यही मिलेगा 3.14। ठीक है, तो इस 3.14 को हम कहते हैं कांस्टेंट। ये कांस्टेंट मिलेगा जो इसको हम कहते हैं पाई। इसको दिस कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर पाई। पाई से इसको डिनोट किया जाता है। ये हो गया पाई का लिखने का तरीका, ये इस तरह से पाई लिखा जाता है। विच आर प्रोनाउंस्ड एज पाई, इट अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज 3.14159। इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना है 3.14159। दिस इज एन इरेशनल नंबर, ये एक इरेशनल नंबर है। और इसको अगर हम रेशो में लिखते हैं तो 22/7, मतलब पाई का वैल्यू क्या है 3.14 भी है और इसका दूसरा वैल्यू है 22/7। तो ये पाई का वैल्यू है। फॉर कैलकुलेशन पर्पज द वैल्यू ऑफ पाई इज टेकन अप्रोक्सीमेटली एज 22/7। सर्कमफरेंस डिवाइड बाय डायमीटर इज इक्वल टू पाई, दैट इज कांस्टेंट। सर्कमफरेंस इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर। ठीक है, सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सर्कमफरेंस इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर। हम यहाँ लिखेंगे पाई सर्कमफरेंस इक्वल टू पाई इंटू 2r, क्योंकि डायमीटर का फॉर्मूला क्या है 2r, 2 इंटू रेडियस। सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2πr, 2πr, r मीन्स रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सर्कमफरेंस का फॉर्मूला, दैट इज 2πr। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ डू यू नो, around 250 BC, the Greek mathematician Archimedes devised an
algorithm to calculate the value of pi. Pi Day is celebrated on March 14, which resembles 3.14. The great scientist Albert Einstein was born on Pi Day, that is on 14th March 1879. Pi Day is also celebrated on 22 July. Pi has been calculated to over 1 trillion digits beyond its decimal point. तो ये सब पाई के बारे में जानकारी देकर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ एग्जाम्पल देकर है यहाँ पे, फाइंड द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 15 सेंटीमीटर। टेक वैल्यू ऑफ पाई एज 3.14। तो यहाँ पे पाई का वैल्यू हमें लेना है 3.14। सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल फाइंड आउट करना है। ए में रेडियस देकर है और बी में हमको डायमीटर देकर है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल, दैट इज सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। सो 2 इंटू 3.14 इंटू आर का वैल्यू देकर है यहाँ पे 5, तो हम 5 लिख देंगे। 2 इंटू 3.14 इंटू 5, जिसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 31.4 सेंटीमीटर। नाउ बी में डायमीटर देकर है। सो सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर। सो 2 आर इज इक्वल टू डायमीटर। सो हम यहाँ लिखेंगे पाई डी। सो यहाँ पे लिखेंगे 3.14 इंटू 15, दैट इज इक्वल टू 47.1 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने दोनों को सॉल्व कर दिया। अगर रेडियस देके रहेगा तो आप लिखेंगे सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर, एंड अगर डायमीटर देके रहेगा तो लिखेंगे सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर। यहाँ पे 2 आर के जगह हम डी ले लेंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई डी। ओके, यहाँ पे देखिए एक नोट लिखकर है, इफ रेडियस इज नोन then use c equal to 2 pi r. If diameter is known then you may use c equal to pi d. Okay, अगर रेडियस देकर है तो 2 pi r लिखिए, अगर डायमीटर देकर है तो pi d. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। Now next example number 14, find the number of rotations made by a circular wheel of radius 42 cm to cover a distance of 1056 cm. Take value of pi as 22/7। यहाँ पे हमें पाई का वैल्यू 22/7 लेना है। हमें यहाँ फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ रोटेशन कितना हो रहा है, कितने रोटेशंस हो रहे हैं सर्कुलर व्हील में जिसका रेडियस है 42 सेंटीमीटर और जिसने डिस्टेंस कितना कवर किया है 1056 सेंटीमीटर, इतना डिस्टेंस कवर किया है। तो कितने नंबर ऑफ रोटेशंस हो रहे हैं, सर्कुलर व्हील कितनी बार घूम रही है, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो लेट द नंबर ऑफ रोटेशन मेड बाय द व्हील बी एक्स। जो नंबर ऑफ रोटेशन है उसको हमने के मान लिया है। The total distance covered by the wheel is obtained by the number of rotation into circumference of the wheel। तो हम टोटल डिस्टेंस जितना उसने कवर किया है वो हम निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ रोटेशन इंटू सर्कमफरेंस ऑफ द व्हील निकालेंगे, ठीक है, लिखेंगे। सो के इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर हो गया है सर्कमफरेंस ऑफ द व्हील, इज इक्वल टू डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है 1056। सो यहाँ पे हमने लिख लिया है के हमारा क्या है, नंबर ऑफ रोटेशन इनटू 2 पाई आर। 2 पाई आर हो गया हमारा सर्कमफरेंस ऑफ द व्हील इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील। सो हो गया 1056। अब इसको हम अरेंज कर लेंगे, के इंटू 2 इंटू 2 22/7, 22/7 पाई का वैल्यू हो गया है और रेडियस देकर है 42। सो हमने 42 लिख लिया है इक्वल टू 1056। अब यहाँ पे हम कट कर देंगे 7 6 = 42, तो यहाँ पे 6 आ गया। अब हम इन सबको इंटू कर लेंगे। सो 2 इंटू 22 इंटू 4, ये सारे एक साथ इंटू हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें के का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो के को हम एक जगह सेपरेट कर लेते हैं और बाकी जो नंबर्स हैं उनको दूसरे साइड में शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये 22 और 22 और ये 6 हो जाएंगे यहाँ पे नीचे। तो 6 इंटू 2 12 हो गया यहाँ पे, और ये जो 1056 है ये यहाँ पे ऊपर आ गया, ठीक है। अब 22 इंटू 12 इज इक्वल टू 264। सो 1056 डिवाइड बाय 264 विच इज इक्वल टू 4। सो नंबर ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू 4। तो टोटल नंबर ऑफ रोटेशन कितने हो रहे हैं इसमें, 4 हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज देकर है आप लोगों के लिए, इसको ध्यान से देखिए, इसमें क्या देकर है और आपको क्या फाइंड आउट करना है वो आपको अच्छे से पहले पढ़ लीजिए और फिर उसको सॉल्व कीजिए। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए, मैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। क्वेश्चन 1 2 3 4 देन 5 6 7 8 वर्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वर्ड प्रॉब्लम आप जितना सॉल्व करेंगे उतने ही आपको प्रॉब्लम्स को समझने में और उसको सॉल्व करने का तरीका समझ में आ जाएगा।
सो 9, 10 एंड 11, 12 तो इतने क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उनको सॉल्व कीजिए। कहीं पे कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए। तो यहाँ मेरा ये वीडियो खत्म होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए। और वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।